बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्री नाइन्थ क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। बेटा आज का इसका लेसन है हमारा बोहर्स एटॉमिक मॉडल। इससे पहले हमने डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का जिक्र किया था। टुडे वी शैल डिस्कस बोहर्स एटॉमिक मॉडल। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल वी शैल डिस्कस हाउ बोहर प्रेजेंटेड इस मॉडल। तो बेटा इसका आंसर ये है कि इसने रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में जो डिफेक्ट्स थे उनको रिमूव किया और अपना एटॉमिक मॉडल पेश किया। बोहर का एटॉमिक मॉडल बेस करता है क्वांटम थ्योरी ऑफ मैक्स प्लैंक। अगले क्वेश्चन में देखेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रदरफोर्ड एंड बोहर एटॉमिक मॉडल। पहला पॉइंट हमने ये देखना है कि इसकी जो बेस है वो मैक्स प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पे है। अकॉर्डिंग टू बोहर्स मॉडल, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन एन एटम डज नॉट एब्जॉर्ब और emit एनर्जी कंटिन्यूसली। तो पहला बेटा इसका ये पॉइंट है कि जब तक कोई इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में रिवॉल्व करता रहता है तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब या एमिट नहीं करता। द एनर्जी ऑफ ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड, फिक्स्ड है ये, एज इट रिवॉल्व्स ओनली इन ऑर्बिट्स ऑफ फिक्स्ड एनर्जी कॉल्ड एनर्जी लेवल्स। वो ऑर्बिट जहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं उसे एनर्जी लेवल, ऑर्बिट या शेल का नाम दिया जाता है। द बोहर एटॉमिक मॉडल इज शोन इन फिगर, जिसमें ये देखें दरमियान में सेंटर में न्यूक्लियस है। पहला जो सर्कल है वो के ऑर्बिट है, के एनर्जी लेवल, ऑर्बिट या शेल, और नेक्स्ट है एल, और उसके बाद एम एंड देन एंड सो ऑन। अब इसमें नीचे नाम दिया हुआ उन्होंने n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2 एंड n इज इक्वल टू 3। तो 3 ऑर्बिट बेटा यहाँ दिखाए हैं उन्होंने। अब इसके जो मेन पॉइंट्स हैं वो हम डिस्कस करते हैं। नंबर 1, द हाइड्रोजन एटम कंसिस्ट्स ऑफ ए टाइनी न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्विंग इन वन ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r अराउंड द न्यूक्लियस। इसमें उसने ये बताया कि हाइड्रोजन जो एटम है वो सबसे सिंपलेस्ट है, उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और वो न्यूक्लियस के गिर्द ऑर्बिट में घूमता रहता है। उस ऑर्बिट का जो रेडियस है वो r है। दूसरा पॉइंट है ईच ऑर्बिट हैज फिक्स्ड एनर्जी दैट इज क्वांटाइज्ड। तीसरा पॉइंट, एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉन रिमेन इन द पर्टिकुलर ऑर्बिट, जब तक ये इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में रहते हैं ये ना तो एनर्जी रिलीज़ करती हैं और ना ही एनर्जी एब्जॉर्ब करती है। एनर्जी रिलीज और एब्जॉर्ब कब होती है? व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर। जब एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो फिर एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब होता है। जब नीचे वाले ऑर्बिट से ऊपर वाले ऑर्बिट में जाएगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, ऊपर से नीचे वाले में आएगा तो एनर्जी रिलीज़ करेगा। कितनी एनर्जी रिलीज़ करते हैं या कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं ये फार्मूला में बता रहे हैं। डेल्टा ई इज इक्वल टू E2 माइनस E1। E2 वो ऑर्बिट है जहाँ से उसने जंप की है और E1 वो ऑर्बिट है जिसमें उसने जंप की है, दैट इज HV, वेयर H इज प्लांक्स कांस्टेंट इक्वल टू 6.63 मल्टीप्लाई 10⁻³ माइनस 14 जूल सेकेंड माइनस 34, एंड V इज फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। पाँचवा पॉइंट है इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन ऑर्बिट ऑफ ए फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम MVR। जो इलेक्ट्रॉन है सिर्फ उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेंगे जिसका एंगुलर मोमेंटम MVR n h/2 पाई के इक्वल होगा।
where n is the quantum number or orbit number having values 1, 2, 3 and so on. तो ये जो पिंक बॉक्स है इसमें क्वांटम की डेफिनेशन बताइए। फिर उसके बाद अगले दो जो बॉक्स आपको नज़र आ रहे हैं इसमें रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी और बोहर एटॉमिक थ्योरी को डिफ्रेंशिएट किए, फ़र्क बताया। तो बेटा ये 5 डिफरेंस हैं जो भी हमने डिस्कस भी किए लेसन में। दोबारा मैं रीडिंग कर रहा हूँ। नंबर 1, जो रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी है वो बेस करती है क्लासिकल थ्योरी, और जो बोहर एटॉमिक थ्योरी है वो बेस करते हैं क्वांटम थ्योरी। दूसरा पॉइंट है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन ऑर्बिट ऑफ फिक्स एनर्जी। रदरफोर्ड ने एनर्जी का जिक्र नहीं किया था, इसने हमें ये बताया कि ऑर्बिट की जो एनर्जी है वो फिक्स होती है। नंबर 3, नो आइडिया अबाउट ऑर्बिट वाज इंट्रोड्यूस्ड। ऑर्बिट का कोई कॉन्सेप्ट, कोई नज़रिया नहीं था, लेकिन बोहर ने ऑर्बिट का नज़रिया बताया और एंगुलर मोमेंटम के मतलब भी डिस्कस किया। चौथा पॉइंट है एटम शुड प्रोड्यूस कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, एटम शुड प्रोड्यूस लाइन स्पेक्ट्रम। कल के लेसन में मैंने आपको बताया था कि कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम और लाइन स्पेक्ट्रम में क्या डिफरेंस है। पाँचवा पॉइंट है एटम शुड कोलैप्स। एटम जो है ना वो ख़त्म हो जाने चाहिए, क्योंकि रदरफोर्ड कहता था ये एनर्जी एमिट करते रहती हैं, और बोहर ने कहा था एटम शुड एग्जिस्ट, एटम एग्जिस्ट रहने चाहिए। तो बेटा ये था आज का लेसन हमारा। इसमें ये जो बॉक्स आपको नज़र आ रहा है इसमें 5 क्वेश्चन हैं, इनको आपने अपनी होमवर्क वाली कापी पे हल करने हैं, आंसर लिखने हैं। एनी प्रॉब्लम यू विल फील shall be discussed in class. Allah Hafiz.